बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने चौधरी परवेज अली साहब से ये कहा कि चौधरी साहब आप एतमाद का वोट लें, हम तो कई दिनों से कह रहे हैं कि नंबर तो इनके पास पूरे नहीं हैं, तो परवेज अली साहब पहले की तरह इन्होंने कोई दर नहीं छोड़ा। इस्लामाबाद गए, पिंडी गए और वहां पर इन्होंने जिन लोगों से मुलाकातें की या करने की कोशिश की, पहले मोनस अली साहब को भेजा, फिर खुद गए और उन लोगों से ये कहा कि हमारी हुकूमत को बचाएं। पहले भी आपकी वजह से हमें पंजाब की हुकूमत मिली थी, तो इस बार भी हम पर कोई नजर करम करें और एतमाद का वोट लेने के हवाले से हमारी मदद करें, हमारी हुकूमत को बचाएं, आपकी मेहरबानी है। तो जिन लोगों से पहले परवेज अली साहब को फैज मिला करता था, इस बार वो फैज नहीं मिला और परवेज अली साहब को ये बता दिया गया कि जो आपने बीजा है वही अब काटेंगे। हम गैर सियासी हो चुके हैं, हम ए पोलिटिकल हो चुके हैं, हम इस गंद में नहीं पड़ना चाहते। अगर आपके पास अक्सरियत है तो आप गवर्नर के अहकामात पर अमल करें और एतमाद का वोट लें, और अगर आपके पास अक्सरियत नहीं है तो भाई घर जाएं, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। हमने मुल्क को और भी चैलेंजेस दरपेश हैं, हमने उधर तवज्जो देनी है, तो बड़ी मेहरबानी है आइंदा के बाद आप हमारे पास ना आइएगा। टका सा जवाब इनको मिला। उसके बाद आपने देखा कि मोनस अली साहब जो पाकिस्तान की सियासत में, खासतौर पर पंजाब की सियासत में बहुत मुतहर्रिक थे, एकदम से इनको ख्याल आया और एकदम से ये बाहर चले गए और फिर बाहर से ये ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं कि नहीं जी मेरे एक दोस्त को उठाया गया है और मैं कितनी बार इनको कह चुका हूं कि हमने पीडीएम में नहीं जाना। और भाई पीडीएम वाले आपकी तरफ देख भी नहीं रहे। कहने का मकसद ये है कि आज नहीं तो कल, आज पंजाब असेंबली का इजलास हुआ है, एतमाद का वोट नहीं लिया गया। गवर्नर की जानब से वजीर आला पंजाब परवेज अली साहब को ये वार्निंग दी गई है कि अगर आपने एतमाद का वोट ना लिया तो भाई मुझे तो दस्तूर ने ये इख्तियार दिया है और मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि एक पिटीशन तैयार करके रखी हुई है, 11 जनवरी तक अगर परवेज अली साहब एतमाद का वोट नहीं लेते तो फिर गवर्नर साहब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और ये ओपन एंड शट केस है। 25 या 30 मिनट की समाअत में, जहां तक मेरा ख्याल है, इसका फैसला आ जाएगा। भाई गवर्नर को इख्तियार आइन ने दिया है, मैंने ये आपने नहीं दिया। आज नहीं तो कल परवेज अली साहब ना सिर्फ घर जाएंगे बल्कि इन 4-5 महीनों में परवेज अली साहब और मोनस अली साहब ने जो करप्शन की है, सायरा अनवर के अकाउंट में जो अरबों रुपया आया है। सायरा अनवर के बारे में आपको बताता चलूं कि कहा जा रहा है कि सायरा अनवर साहिबा चौधरी परवेज अली साहब की दूसरी नहीं तो तीसरी अहलिया है। तो जो इन्होंने करप्शन की, FIA नैब इनके पीछे है और ये कोई वफाकी हुकूमत ने इनको इन्वेस्टिगेशन करने का नहीं कहा। वो तो भाई स्टेट बैंक ने कहा है कि ये मोहतरमा सायरा अनवर साहिबा हैं, इनके अकाउंट में एकदम से अरबों रुपया आया और इन्होंने यहाँ ये पैसा लगाया। इसके अलावा पंजाब असेंबली के कुछ नायब कासिद हैं, उनके अकाउंट में अरबों रुपए हैं। तो जनाब ना सिर्फ ये वजारत से जाएंगे बल्कि इनको आगे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। भाई जो कुछ लूटा है उसका हिसाब देना पड़ेगा। चलते हैं जी इमरान खान साहब की तरफ। इमरान खान साहब ने 2 दिन पहले एक बयान दिया था, मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी और इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि 9 जनवरी को हम एतमाद का वोट ले रहे हैं। किसी ने कोई एतमाद का वोट नहीं लिया। इमरान खान साहब ने यह इल्जाम भी लगाया था कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट, और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट कौन है भाई? एस्टेब्लिशमेंट का कोई हेड भी आप कह सकते हैं, कोई उनका चीफ भी होता है। तो इन्होंने बराह रास्त इल्जाम लगाया मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट पे, आप कह सकते हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ पे, कि एतमाद का वोट लेने के हवाले से हमारे अरकान पंजाब असेंबली को धमकाया जा रहा है। 3 लोगों के उन्होंने नाम लिए कि इन्होंने हमें कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ राब्ते किए हैं और हमें यह कहा है कि जिस दिन वोटिंग हो आपने न्यूट्रल रहना है। और हस्बे आदत इमरान खान साहब ने सबूत कोई भी नहीं दिया। तो अब जो खबरें हैं, जो अंदर की खबरें हैं, वो ये है कि इमरान खान साहब को, भाई मैं इधर उधर से घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा, इमरान खान साहब को ये बता दिया गया है कि अगर आपके अरकान पंजाब असेंबली को डराने या धमकाने की कोशिश की गई है या फिर एतमाद का वोट लेने के हवाले से उनको प्रेशराइज किया गया है, अगर आपके पास सबूत हैं तो हमारे सामने लाएं, हम उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो ये सब कुछ कर रहे हैं। और अगर आपके पास सबूत नहीं है तो फिर ये इल्जाम तराशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूं कि इस बार जवाब वैसा नहीं होगा जैसा पुरानी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया करता था। ऐसा जवाब होगा कि इमरान खान साहब के 14 तबक रोशन हो जाएंगे। एक और खबर भी है और वो है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के बारे में। कहा जा रहा है कि जिनीवा में उनका ऑपरेशन हुआ है, उनके गले में कुछ मसाइल थे, तो कामयाब ऑपरेशन के बाद वो अब तेजी के साथ सेहतयाब हो रही हैं। नवाज शरीफ साहब ने अपनी साहब
साहबजादी को कुछ नई जिम्मेदारियां दी हैं। जराए ये भी दावा कर रहे हैं कि अगले हफ्ते वो पाकिस्तान तशरीफ ला रही हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर या जहां भी वो लैंड करें उनका अच्छा खासा इस्तकबाल किया जाएगा। तो उसके बाद पंजाब में जो इमरान खान साहब को खुला मैदान दिया गया था कि आप जो चाहे करें, जिसको चाहे गाली दें, जितनी चाहे कैंपेन करें, जहां चाहे आप जलसे करें, अब मरियम नवाज पूरी कुव्वत के साथ और भरपूर अंदाज में इमरान खान साहब का मुकाबला करने के लिए पंजाब की सियासत में आपको मुतहर्रक नजर आएंगी। आप जानते हैं कि हालिया दिनों मोहतरमा मरियम नवाज को पार्टी का सीनियर नायब सदर भी मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा इन्हें कुछ और भी जिम्मेदारियां दी गई हैं। ये खबरें भी सुनने में आई कि मुस्लिम लीग नून में जो सीनियर रहनुमा है उनको कुछ तकलीफ भी हुई है कि मोहतरमा मरियम नवाज को बहुत भारी जिम्मेदारियां दी गई हैं, हमारा भी हक बनता था। तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो मुस्लिम लीग नून के वो सीनियर रहनुमा जो अभी वजारतों के मजे लूट रहे हैं, ये मियां नवाज शरीफ के बयानिए को लेके चलना तो बहुत दूर की बात है। ये लोग तो ये कह रहे थे कि नहीं जी नवाज शरीफ की सियासत का खात्मा हो गया है, नवाज शरीफ साहब अब सियासत में वापस नहीं आएंगे। उस दौर में मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ का वोट को इज्जत दो का बयानिया लेकर चली थी और उस वक्त ये बयानिया लेकर चलना भाई कुछ सफों में गुनाह तस्वर किया जाता था। तो एक बहादुर खातून है, मेहनती खातून है, अपने बाप के सख्त गीर बयानियों को लेकर चली, वोट को इज्जत दो। जेल में अपनी वालदा की मौत की खबर सुनी, जब नवाज शरीफ के साथ मुलाकात करने गई तो जेल से इन्हें गिरफ्तार किया गया। तो बड़ी बहादुरी के साथ मोहतरमा मरियम नवाज ने इन मुश्किलात का सामना किया, डट कर मुकाबला किया और फिर खुदा ने उन्हें सुरखरू किया। उन पर जो भी केस बनाए गए थे उनसे वो बरी हुई। तो भाई आज उनको जो जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं वो डिजर्व करती हैं। जब नवाज शरीफ साहब पर मुश्किल दौर था तो ये लोग जो आज एतराज कर रहे हैं कि मरियम नवाज को इतनी भारी और इतनी अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं लेकिन हमारा ख्याल नहीं किया गया, तो भाई जिस वक्त नवाज शरीफ साहब मुश्किल में थे उस वक्त आप घरों में छुपे हुए थे और मोहतरमा मरियम नवाज पूरे मुल्क में जलसे कर रही थी। कहने का मकसद ये है कि कप्तान को पिछले 5-6 सालों से जिन लोगों ने लाडला बनाया हुआ था वो अब अपने घरों को लौट चुके हैं। हाइब्रिड निजाम तबाह बर्बाद हो चुका है। मरियम नवाज की पाकिस्तान की सियासत में एक धुआंधार एंट्री होने वाली है और इमरान खान साहब की सियासत का इबरतनाक अंजाम होने जा रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।